हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर सुंदर समय के लिए जो हम खुदा के वचन को मनन करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा का अनुग्रह और खुदा की जो सामर्थ है आपके ऊपर लगातार बनी रहे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको संभाला है और आगे भी प्रभु हमें संभाले। आज का वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। इस वचन को आप पूरा इस वचन को सुने। आप जब सुनने के लिए शुरुआत किया है तो आप इस वचन के आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको बढ़ाए। मैं यकीन करता हूं आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके हृदय में, आपके घर परिवार में, हर क्षेत्र में परमेश्वर नया काम करे। और वचन के तरफ हम जब जाते हैं, प्रभु यही चाहता है कि हम प्रतिदिन, हर रोज, हर समय, हर घड़ी हम खुदा में, आत्मिक जीवन में हम उन्नति करते चले जाए। हालेलुया। और ये समय है कि खुदा चाहता है हम आत्मिकता की ओर बढ़े, आत्मिकता की ओर बढ़े, धार्मिकता की ओर हम बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को निकालें, बाइबल को खोलें। जब आप बाइबल लेके बैठे होंगे तो आप बाइबल को खोलें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री तीसरी पत्री, यूहन्ना का तीसरी पत्री को हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के अंदर। वहां पर गयुस नाम का एक जन है जो माना जाता है कि वो एक कलीसिया का सेवक भी माना जाता है और उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है और उस व्यक्ति को यह पत्री यूहन्ना लिखता है। और जब मैं उसको मनन कर रहा था तो मैं काफ़ी बातों को इसमें सीख पाया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें जब आपके साथ बांटूं मैं तो उसको भी आप अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में आप ले और आप विश्वास करें कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। ये पत्री भले वो गयुस के लिए लिखी गई, लेकिन ये पत्री आज हमारे जीवन में, कई क्षेत्र में, हमारे जीवन के कई भाग में, परिवार में और जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह में आशीष को लेकर के आए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। यूहन्ना क्या बोल रहा है? यूहन्ना उस बात के ऊपर ध्यान दिया। यूहन्ना ने सबसे पहले उसके आत्मिक जीवन के ऊपर, और जब उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया तो क्या देख पाया वो कि उस जन का जीवन कैसा है? आत्मिकता में। हालेलुया। आत्मिकता का मतलब है भक्तिमय जीवन, परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करके, परमेश्वर को पहला स्थान देकर, परमेश्वर के भय में जीवन दे करके अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने बना डाला। और इस बात को यूहन्ना देख रहा है। हालेलुया। और यूहन्ना कह रहा है कि तू अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, इस संसार में रहते समय में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए, जो पहला कदम जो होना चाहिए, वो है आत्मिक जीवन। हालेलुया। वो है पवित्र जीवन, परमेश्वर के साथ का जीवन। आत्मिक जीवन इस संसार से हटकर है। आत्मिक जीवन
आत्मिक जीवन इस संसार की बातों से या संसार के कामों से या संसार के विचारों से हट करके है। हालेलुया। आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। आत्मिक जीवन परमेश्वर की अगुवाई में हम जो जीवन जीते हैं या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो हम जीवन जीते हैं या हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं या वचन के अधीन हो जाते हैं, वो आत्मिक जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है। जैसे गयुस का जीवन यूहन्ना के सामने प्रकट हो गया था और यूहन्ना उस व्यक्ति को देख पा रहा था कि ये व्यक्ति आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को अपने जीवन में लेता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों की खोज करता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा के फलों में जीवन जीता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक माहौल ढूंढता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा का भूखा और प्यासा रहता है। आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीता है। तब पता चल जाता है, जो दूसरे लोग उस व्यक्ति को देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये सांसारिक व्यक्ति नहीं, आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। कैसे हम पता करें, कैसे हम मालूम करें, कैसे हम जान पाए कि यह व्यक्ति आत्मिक है या नहीं है? कैसे हम जान पाए कि मेरा जीवन आत्मिक है या नहीं है? कैसे हम समझ पाए कि मैं आत्मिक उन्नति कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? मेरे प्रियो, हमारे कामों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी धार्मिकता के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा हम समझ जाएंगे कि वास्तव में मैं आत्मिक जीवन जी पा रहा हूं या नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज ये सुबह के टाइम में हम आत्मिक आशीषों की तरफ हम ध्यान दें या फिर उन्नति की तरफ हम ध्यान दें, तो सबसे पहला जो कदम है, एक विश्वासी का जो कदम होना चाहिए, वो है आत्मिक बातों की खोज। आत्मिक बातों की खोज। आत्मिक व्यक्ति जो होता है परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकता। आत्मिक व्यक्ति जो होता है परमेश्वर से बातें किए बिना नहीं रह सकता। आत्मिक व्यक्ति है परमेश्वर की आराधना किए बिना नहीं रह सकता। आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो संगति के बिना नहीं रह सकता। आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा का दर्शन की खोजी बन जाता है और हर टाइम हर समय परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। प्रभु मैं कैसा जीवन जीऊं, प्रभु आप मुझे बताइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप आत्मिक जीवन जिए। घनिष्ठता का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़े। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जोड़े। जो व्यक्ति आत्मिक जीवन जीना चाहता है वो संसारिक जीवन में कभी मन नहीं लगाता। उसका मन वापस संसार में नहीं जाता। ना वो संसार में जाता है और ना वो संसार की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि उसका मन जो है परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया। फिर से वो बनाया गया, फिर से वो तैयार किया गया। यीशु मसीह में वो फिर से निर्माण किया गया। अब वो व्यक्ति सांसारिक नहीं रहा, परंतु आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि आप आत्मा में जीवन जिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के फलों में, पवित्र आत्मा के वरदानों में, वचन के अधिकार में, वचन की सच्चाई में, वचन की गहराई में, वचन की उन्नति में आप अपना जीवन को जिए। प्रतिदिन आपका जीवन उन्नति की ओर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप चला फिरना शुरू कर देंगे।
यूहन्ना यहां पर गयुस को क्या बोल रहा है? तूने ये आत्मिक उन्नति करी है, मेरी इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर। मेरे प्रिय, गयुस के बारे में लिखा गया है, गयुस बहुत ज्यादा लोगों को सहायता कर रहा था, लोगों को मदद करने में आगे रहता था, लोगों के सेवकाई के काम में हाथ बढ़ाने में आगे रहता था। चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो कठिन समस्या क्यों ना हो, हालेलुया, वो व्यक्ति प्रभु के लोगों को सहायता करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा करता था। उसका एक ही रीजन था, जब उसके पास पहला कदम जब उसने उठाया, उसके पास आत्मिक जीवन था, और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को सोचता है, परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचता है। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमको इस काबिलियत बना देता है, इस लायक हमको बना देता है कि हम लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे इस गायुस की तरह तैयार करे, पवित्र आत्मा आपको तैयार करे। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में ना केवल आत्मिक बातें, ना केवल आत्मिक वरदान, ना केवल आत्मिक विचार, ना केवल आत्मिक संगतियां, परंतु उसके साथ साथ हर एक प्रकार की आशीष आपके पास रहे। और आज आपके जीवन में मैं विश्वास करता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की आशीष और उन्नति लेकर आ रहा है। आप उसको रिसीव करें आज के टाइम में, आज की सुबह के समय में। यदि आपके बच्चे शारीरिक तौर से भी कमजोर हैं और उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, कई बार कई परिवारों में बच्चे शरीर के कमजोर होते हैं, शरीर में लकवा आ गया, शरीर में बीमारियां हैं, मानसिक तौर से बीमारी है, हर समय वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, और उनका दिमाग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, आलसपन की आत्मा भरी हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आत्मिकता को लेकर के आएंगे तो उस कमजोर करने वाली आत्मा को परमेश्वर नाश कर देगा। आपके बच्चों के जीवन में उन्नति को रोकने वाली आत्मा को उस घर से बाहर निकाल देगा, उस शरीर से बाहर निकाल देगा। बहुत सारे लोग हमेशा गरीबी में समय बिताते हैं, हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। मसीह में आने से 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, तो भी उनकी परिस्थितियां वैसी रहती है। हमेशा पैसा, गरीबी, कर्जा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के सामने, अपने शरीर को जीवता भावता करके परमेश्वर के सामने बलिदान करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में त्याग देना शुरू कर दीजिए, प्रभु का समय देना शुरू कर दीजिए, घुटना टेकना शुरू कर दीजिए, प्रभु के सामने बैठ करके वचन को खाना शुरू कर दीजिए। प्रभु की आत्मिक बातों की खोज करो, प्रभु की आत्मिक सेवकाई की खोज करो, वरदानों की खोज करो, दर्शन की खोज करो। जीवित रहना है तो हालेलुया। आपके जीवन में ये गरीबी के श्राप को यदि मिटाना है, कर्जे को श्राप को मिटाना है, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको कभी भी गरीब देखना नहीं चाहता। परमेश्वर कभी भी आपको मांगते रहने वाला नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपके जीवन को उन्नति की ओर देखना चाहता है, आपके जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहता है। जैसे आप आत्मिक बात करते हैं, वैसे ही आप हर बात की बात करें कि जो आपको सुनने वाला कह सके, वाह हालेलुया, ये प्रभु में आने के बाद उसका सब कुछ बदल गया, मसीह में आने के बाद सब कुछ बदल गया। नहीं तो लोग ऐसा ना कहने पाए, ये मसीह में तो आ गया लेकिन उसका कुछ भी नहीं बदला, केवल प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। आपके अंदर हर प्रकार की बदलाहट, हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार का परिवर्तन परमेश्वर देखना चाहता है।
हालेलुया। बहुत सारे परिवारों को मैं देखता हूं, बहुत सारे पास्टर लोगों को मैं देखता हूं मेरे प्रियो, एक रूम में पड़े हैं, एक रूम में पड़े हैं, कोई उन्नति नहीं उनके जीवन में, कोई उन्नति नहीं। उसका कारण क्या है? हम बदलना नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको और मुझे गरीबी की तरह, कंगालों की तरह पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया। आप उन्नति करें। आपकी उन्नति को कौन रोक रहा है? आपकी बढ़ोतरी को कौन रोक रहा है? आपकी उन्नति को कौन खा रहा है? परमेश्वर ने मिस्र में से जो इस्राएलियों को छुड़ाया, उस दिन से उनको रोकने वाली आत्मा को परमेश्वर नष्ट करता गया। उनको कनान देश में पहुंचने तक, कनान देश में जाने तक परमेश्वर ने उनके सामने आने वाली रुकावट को तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया। चाहे वो लाल समुद्र हो, चाहे वो यरदन नदी हो, चाहे वो यरीहो की दीवार हो, चाहे वो खारा पानी हो, चाहे वो नाश करने वाला पानी हो, चाहे वो चकमकाती वो चट्टान क्यों ना हो, हर समय में उनके बंधनों को परमेश्वर तोड़ता गया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में उन्नति देखना चाहता है। यदि हम अपने जीवन में आत्मिकता की उन्नति करेंगे, आत्मिकता का लेवल हम बढ़ाएंगे, प्रार्थना का लेवल हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे, परमेश्वर का भय हम मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यदि जीवन जिएंगे, मेरे प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है गयुस के जीवन में 3 बातें पाई गई। पहला, उसका आत्मिक जीवन। जब उसका आत्मिक जीवन आया, उसके पास हर प्रकार की उन्नति आई। उसके पास हर प्रकार की उन्नति आने के बाद उसका शरीर भी भला चंगा। वचन कहता है तो भला चंगा रहे। देखो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है आप हर प्रकार की उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है आप भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी प्रकार से ना तो शरीर में आपको बीमार देखना चाहता है, ना आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, ना आत्मिक रूप से आप कमजोर हो। मेरे प्रियो, आज ये समय है, मैं आपके लिए थोड़ा समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर ये प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में उन्नति को लेकर क्या है, आपके जीवन में बड़ा काम करे। आप विश्वास करें, ये 3 बातें आज अपने जीवन में आप लागू करें। 3 बातें आप अपने जीवन में ठान ले कि प्रभु, मैं आत्मिक बातों को खोज करूंगा, मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा। प्रभु से कहे, मैं आत्मिक जीवन जीते समय में मैं कंगाली में, बीमारी में, गरीबी में, चिंता में जीवन नहीं जीना चाहता। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के पास है तो ये बातें आपके पास होना नहीं चाहिए। हालेलुया। गरीबी आपके पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी की, आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में गरीबी की लिस्ट तो है नहीं, बीमारी की लिस्ट तो है नहीं। ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से पूरा कर दिया। यशायाह 53 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने तो ऑलरेडी हमारी बीमारियों को उठा लिया, ऑलरेडी उसने हमें चंगा कर दिया, ऑलरेडी उसने हमारे श्राप को मिटा दिया। हमें धनी बनाने के लिए वो गरीब बन गया। मेरे प्रियो, और हम किस बात की खोज में हैं? आइए हम अपने जीवन को बदले, हमारे मन को बदले, हमारे आत्मिक जीवन को हम आत्मिक जीवन को उन्नति में लेकर के आए। प्रार्थना के समय को बदले। हालेलुया। हमें आराधना के समय को बदले। हालेलुया। बढ़ाए अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को बढ़ाए, प्रभु के सामने समय बिताए, प्रभु के साथ समय बिताए, आराधना में समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु से मांगे, प्रभु से दर्शन की खोज में रहे, आत्मिक काम में हाथ बढ़ाए। आपके जीवन में ऐसी कोई ताकत नहीं रहेगी जो आपकी उन्नति को रोक सके। हालेलुया। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक जीवन में अगर बढ़ेंगे तो इस संसार की भूखमरी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती, कंगाली आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती, बीमारी प्रभु से अलग नहीं कर सकती, सत्ता प्रभु से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग इस कोरोना के टाइम में, जब उनके साथ संगतियां नहीं हुई, पास्टर लोग उनके पास नहीं जा पाए, उन्होंने विश्वास को खो दिया,
उसका एक ही कारण है कि प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, आत्मिक बातों की खोज नहीं करी, वचन को नहीं खाया, उन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया, सत्य की बातों को छोड़ दिया। और यहां पर बड़ी खुशी के बाद यूहन्ना बोल रहा है, गयुस तेरी संतान भी सच्चे बने रहे, तेरी संतान भी विश्वास में उन्नति कर रही है। मेरे प्रियो, यदि आप आज ये वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन को परिवर्तन करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदे खुदा, मेरी प्रार्थना है हर एक जन के लिए जो इस वचन को सुना है, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक जीवन की घोषणा, आत्मिक जीवन की उन्नति, प्रार्थना की उन्नति। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो लोग प्रार्थना करते समय में सोते हैं, यीशु के नाम से वो सोने वाली आत्मा गायब हो जाने पाए। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं, वचन को समझ नहीं पाते हैं, वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से रोकने वाली आत्मा को तोड़ता हूं। जो लोग मेरे यहोवा आर्थिक समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, मेरी प्रार्थना है ऐसे व्यक्ति को जीवन में नया काम कर। वो आत्मिक जीवन के साथ साथ आर्थिक समस्या से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार की गरीबी, हर एक प्रकार की कंगाली, हर एक प्रकार की भूखमरी, हर एक प्रकार का कर्जा, हर एक प्रकार का श्राप यीशु के नाम से टूटने पाए, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु तेरे बच्चे उन्नति करने पाए। यदि कोई बीमारी में पड़ा है, यदि कोई बिस्तर में पड़ा है, यदि कोई पैरों से चल नहीं पा रहा है, यदि कोई खाना नहीं कर पा रहा है, यदि कोई सुन नहीं पा रहा है, यदि किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त में पवित्र आत्मा, ओ प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को छू ले, उनके घुटनों को वो मजबूत कर दे, वो चलने फिरने लगे, वो बोलने लगे, वो चलने लगे, वो उठने लगे, वो काम करने लगे यीशु के नाम से। उनके शरीर से बीमारियां चली जाए, उनके शरीर से बीमारी गायब हो जाए, बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से, बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। जिनका परिवार एक नहीं हो पा रहा है, परिवार एक हो जाए। जिनके परिवार में शांति नहीं है, यीशु के नाम में शांति आ जाए। जिनके बच्चे ओ प्रभु तेरे वचन के अधीन नहीं है, उनके बच्चे तेरे वचन के अधीन हो जाए। जिनका परिवार उद्धार नहीं पाया, वो उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक की प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक को आशीषित करने के लिए, हर एक के शरीर को चंगाई देने के लिए, हर एक के कामों में उन्नति देने के लिए, हर एक के घर में उन्नति देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आत्मिक जीवन को उन्नति देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तमाम बातों में प्रभु आपको महिमा मिले, यीशु खुदा उनके नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। लगातार आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप तत्पर रहे, समय समय पर प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।